एनसीईआरटी के 10वीं क्लास के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटेगी। केमिस्ट्री की वो टेबल जिसको रटने में पसीने छूट जाते थे, अब वो टेबल हटेगी। लेकिन चूंकि ये महत्वपूर्ण टेबल थी, केमिस्ट्री में इसका बड़ा उपयोग रहता है, इसलिए अब पीरियोडिक टेबल को 10th के सिलेबस से हटाए जाने पर विवाद भी शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक से पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला हटा दिया है। इसे हटाने के पीछे परिषद ने छात्रों पर से बोझ हटाने का तर्क दिया है। गौरतलब है कि इसी साल एनसीईआरटी ने विज्ञान की किताब से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी डार्विन वाली थ्योरी को भी हटा दिया था। उस मसले पर भी काफी बवाल मचा था। इस साल के शुरू में एनसीईआरटी ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर को कक्षा 10 से हटा दिया था। अभी एनसीईआरटी की जारी नई किताबों से कुछ चैप्टर को हटाने की भी जानकारी मिली है। इसमें पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी शामिल है। साइंस की किताब से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अलावा डेमोक्रेसी पर शामिल चैप्टर को भी कक्षा 10 की पुस्तकों से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने इन चैप्टर को हटाने को जरूरी बताते हुए कहा है कि इससे छात्रों पर बोझ नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी ने कहा कि डिफिकल्टी लेवल एक ही चीज अलग अलग चैप्टर में होना और मौजूदा परिस्थिति में अप्रासंगिक विषय वस्तु होने के कारण ये फैसला लिया गया है। हालांकि छात्र इन चैप्टर को आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कक्षा 11 और 12 में इन विषयों को चुनना होगा। गौरतलब है कि इसी साल एनसीईआरटी ने विज्ञान की किताब से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटाने को लेकर लोगों के निशाने पर आया था। करीब 1800 वैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने इस मुद्दे पर खुला खत भी लिखा था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने तब कहा था कि कोविड के कारण कोर्स को तार्किक बनाया जा रहा है और बच्चों पर से बोझ को कम किया जा रहा है। अगर बच्चे डार्विन का सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। कक्षा 12 में पहले से ही डार्विन का सिद्धांत किताब में है, इसलिए ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाए जाने चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।